हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज 11th क्लास के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इंश्योरेंस क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से इसमें पार्टीज़ होती हैं और ये कैसे आपकी रिस्क को कवर करता है। क्लियर? टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो जो आपका इंश्योरेंस होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है कॉम्पेंसेशन या इंडेमनिटी इंश्योरेंस। दो तरह के आपके इंश्योरेंस होते हैं, पहला है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है इंडेमनिटी इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जो होता है उसका सीन क्या है वो सुन लेते हैं हम। लाइफ इंश्योरेंस में जो आपका सब्जेक्ट मैटर होगा, जिस चीज़ का आप इंश्योरेंस करवाएंगे वो होगा एक ह्यूमन लाइफ, यानी कि सब्जेक्ट मैटर क्या होता है इसका, ह्यूमन लाइफ होता है। पहली बात, किसी भी लाइफ को सिक्योर करने के लिए, किसी भी लाइफ से रिलेटेड जो रिस्क होती है उनको कवर करने के लिए ये लाइफ इंश्योरेंस लिया जाता है। ध्यान रखना है आपको, लाइफ इंश्योरेंस ये गारंटी नहीं देता कि आपकी डेथ नहीं होगी। ध्यान रखना है, लाइफ इंश्योरेंस ये गारंटी नहीं देता कि आपकी डेथ नहीं होगी, बल्कि आपकी डेथ या आपके किसी रिलेटिव जिसका आप इंश्योरेंस करवा रहे हो उसकी डेथ होने पर जो आपको प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, जो आपको इकोनॉमिक क्राइसिस आपके लिए क्रिएट होने वाला है, उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, उस चीज़ को रोकने के लिए आपको इकोनॉमिकली हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। ध्यान रखेंगे हम। तो इसको हम कंपेंसेशन में काउंट नहीं करते, क्योंकि किसी भी ह्यूमन लाइफ को हम मेज़रमेंट नहीं कर सकते कि वो कितने रुपयों की है। क्लियर समझ में आया? जैसे मान लो घर में कोई वृद्ध आदमी है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये 50,000 रुपये के हैं। जैसे मान लो कोई जवान आदमी है तो हम कभी नहीं कह सकते कि ये 1,00,000 रुपये के हैं, कि इनकी डेथ हो जाने पे हमें 1,00,000 रुपये की क्या मिल जाए, कंपेंसेशन मिल जाए। ह्यूमन लाइफ का कंपेंसेशन नहीं किया जा सकता, इसलिए इस इंश्योरेंस में केवल और केवल आपको इकोनॉमिक हेल्प मिलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। क्लियर? तो सबसे पहले तो इसमें किसका इंश्योरेंस होता है, ह्यूमन लाइफ का होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर भी दो ही आपके क्या होंगे, पार्टीज होंगी। एक तो होगा इंश्योर्ड और एक होगा इंश्योरर। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कल बताया था इंश्योरर कौन होता है। इंश्योरर वो इंडिविजुअल या वो कंपनी होती है जो आपका इंश्योरेंस करती है। तो इंश्योरेंस करने वाली कंपनी कौन है, इंश्योरर, और इंश्योरेंस लेने वाला बंदा कौन है, इंश्योर्ड। क्लियर? यहाँ पे नंबर 3 पे आता है कि आपका जो इंश्योरेंस होगा उसका पीरियड कैसा होता है, लॉन्ग टाइम होता है। ध्यान रखना है, किसी भी तरह के प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस शॉर्ट टर्म होता है। जैसे बाइक का इंश्योरेंस 1 साल के लिए होता है, हम अपने माल के गोडाउन का इंश्योरेंस 1 साल के लिए करवा सकते हैं। क्लियर? तो उनका जो टाइम पीरियड होता है वो कैसा होता है, शॉर्ट होता है। लेकिन ह्यूमन लाइफ कैसी होती है, लंबी होती है। तो आप अपनी फैसिलिटी के हिसाब से कितना भी 10 साल 20 साल 30 साल जैसी भी आपकी पॉलिसी में कंडीशंस हैं, आपको जिस तरह की आपकी कैपेसिटी है प्रीमियम पे करने की, उस हिसाब से आप कोई भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। क्लियर? तीसरी बात ये है कि यहाँ पे नो इंडेमनिटी प्रिंसिपल अप्लाई। यहाँ पे जो इंडेमनिटी प्रिंसिपल है वो अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो क्षतिपूर्ति है वो नहीं किया सकती, अभी बताया गया था आपको। मेजरमेंट नहीं कर सकते ना, ह्यूमन लाइफ का नुकसान मेजरमेंट नहीं कर सकते हम, कि ह्यूमन लाइफ को लॉस होने पर, किसी की डेथ होने पर आपको कितने रुपयों का नुकसान हुआ। लेकिन एक गोडाउन में अगर आग लग गई तो हम ये मेजरमेंट कर सकते हैं कि इसमें 50 लाख रुपए का ही माल जल के नष्ट हुआ है, डैमेज हुआ है। क्लियर? तो वो चीज़ यहाँ पे है। इसके अलावा नंबर नेक्स्ट कर रहे हैं हम,
रिस्क कवर एंड इन्वेस्टमेंट फैक्टर। यस, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट फैक्टर होता है। इन्वेस्टमेंट फैक्टर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कहीं ऐसी जगह पे पैसा लगाना, कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना जहाँ से आपको कुछ रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे हम शेयर्स खरीदते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे हम प्रॉपर्टीज़ में पैसा लगाते हैं तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इन्वेस्टमेंट में आती हैं। जो आपका LIC होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो आपका इंश्योरेंस करता है, इस इंश्योरेंस में आपको फैसिलिटी मिलती है। फैसिलिटी किस चीज़ की? कि जो आपने बीमा करवाया, जो आपने इंश्योरेंस करवाया, अगर मान लो वो टाइम पीरियड आपका ख़त्म हो गया और आपकी डेथ नहीं हुई, तो जो आपका इंश्योरेंस का जो जितना भी अमाउंट है वो भी आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। नहीं समझ में आया आपको? यानी कि यहाँ दोनों कंडीशन में आपको इंश्योरेंस का अमाउंट मिल जाता है, चाहे डेथ हो जाए, डेथ ऑफ इंश्योर्ड, और चाहे एक्सपायरी ऑफ इंश्योरेंस टाइम पीरियड। जो आपका इंश्योरेंस का टाइम पीरियड है, अगर वो ख़त्म हो गया तो भी आपको क्या मिल जाएगा? पैसा मिल जाएगा। और अगर मान लो इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तब तो मिल ही जाएगा। तो दोनों कंडीशन में जब आपको पैसा मिलता है तो इसको हम क्या मानते हैं? इन्वेस्टमेंट फैक्टर मानते हैं। क्वेश्चन ये कि अगर ये इन्वेस्टमेंट फैक्टर है, अगर यहाँ दोनों कंडीशन में पैसा मिलता है, तो ऐसे कौन से इंश्योरेंस है जिसमें केवल और केवल एक कंडीशन में पैसा मिलेगा? तो उसका नाम कौन सा है? कंपेंसेशन इंश्योरेंस। कि अगर मान लो एक बाइक है, बाइक का जो प्राइस है वो है 60,000 रुपीज़, एक बाइक है, और इसका मैंने इंश्योरेंस करवाया जिसके लिए मैंने 3,000 रुपीज़ पे किए, 3,000 रुपये दिए हैं। अब पता चला कि जो बाइक का बीमा है वो कितने साल के लिए हुआ है? 1 साल के लिए हुआ है। अगर मान लो बाइक जो है वो चोरी हो जाती है या उसको डैमेज हो जाता है तो आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर 1 साल कंप्लीट हो गया और बाइक जो है वो सकुशल है, उसको कुछ नहीं हुआ, तो आपके जो 3,000 रुपये हैं ये भी गए, इनमें से आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं होता है, जबकि लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पर आपको पैसा मिल जाता है, चाहे बंदा मर जाए, चाहे टाइम पीरियड ख़त्म हो जाए। किसका? पॉलिसी का। समझ में आ गया आपको? तो इन दोनों कंडीशन में आपको पैसा मिल जाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मानते हैं। इस ऑप्शन की वजह से ही जो टैक्स पेयर होते हैं उनको भी क्या मिलता है? इसमें थोड़ी छूट मिल जाती है, क्योंकि वो अपनी जो नेट इनकम होते हैं उसमें से LIC के थ्रू अपनी पॉलिसी लेकर और कुछ पैसा उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा आपकी टैक्सेबल इनकम में से क्या हो जाता है? लेस हो जाता है। तो इससे आपको टैक्स का पेमेंट भी कैसा करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। क्लियर? दूसरी बात कर रहे हैं अपन इसके बारे में कि जो आपके लाइफ इंश्योरेंस होता है इसको कर कौन रहा है? तो लाइफ इंश्योरेंस करने के लिए मार्केट में ढेर सारी कंपनीज़ हैं, और जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो कुछ फॉरेन कंपनीज़ भी हमारे यहाँ जॉइंट वेंचर बनाकर क्या कर रही हैं? लाइफ इंश्योरेंस कर रही हैं। तो वैसे तो सबसे बड़ा जो एंटरप्राइज़ है वो कौन सा है? आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, जो कि 1956 में 247 इंश्योरेंस कंपनीज़ को इंटीग्रेट करके, मर्ज करके तब बनाया गया था। यानी कि 247 डिफरेंट कंपनीज थी। गवर्नमेंट ने क्या किया? उन सबको मर्ज करके एक कंपनी बनाई LIC, और उसका क्या कर दिया? नेशनलाइजेशन कर दिया। क्लियर? तो जो आपका लाइफ इंश्योरेंस है इसका नेशनलाइजेशन होने के बाद सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपका कौन सा है? LIC है। इसके अलावा और दूसरी बैंकिंग कंपनीज और फाइनेंस कंपनी भी क्या कर रही हैं? इंश्योरेंस कर रही हैं। जैसे आपका कोटक महिंद्रा है, जैसे आपका बजाज एलियांज है, जैसे आपका बिरला सन लाइफ है, SBI लाइफ इंश्योरेंस है। तो ये कंपनीज भी क्या करती हैं? आपके लाइफ इंश्योरेंस करती हैं। तो ये लाइफ इंश्योरेंस का सिंपल सा मैटर आपने पढ़ा था, अभी आपको समझ में आया होगा आई होप। इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम कल डिस्कस करेंगे इंडेमनिटी इंश्योरेंस। ठीक है? थैंक यू।